हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? चंपा को पुराणों में चंपा की राजधानी को मालिनी की संज्ञा दी गई है। नचिकेता यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? यह कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद में कई ऋचाओं में प्रयुक्त अधन्या शब्द संदर्भित हैं या गाय के लिए संदर्भित हैं। मतलब ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द लिखा गया है इसका मतलब यह गाय होता है, यह गाय के लिए इंडिकेट किया गया है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, यह प्राप्त हुआ। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। यह छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? यह अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की महारानी रही थी। किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की मुहर लगाई थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित किया था? यह मोहम्मद गौरी था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने धर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र है फितूहत ए फिरोज शाही। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिन जनता को है वह जनता निश्चित ही उस रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई तथा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में हुई और उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? यह 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1896, 1893 और 1906 में। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चंस आप अभी देखे हैं, दूसरा सीधी से क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे यह दादा भाई नौरोजी को कहे जाते हैं। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यह भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी? यह थे क्लेमेंट एटली ने, और यह लेबर पार्टी से हैं। यहाँ यह तीनों क्वेश्चंस क्लेमेंट एटली किस पार्टी से हैं, या भारत की आज़ादी की घोषणा किसने की? तो क्लेमेंट एटली ने की। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली जिसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यह किस पार्टी से थी? यह लेबर पार्टी से थी। इतनी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसे आप जरूर याद रखें। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
ये थे आचार्य JB कृपलानी। यहाँ से 2 क्वेश्चन। आज विभाजन के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी, क्योंकि दोनों एक ही दिन हुआ था 1947 में, 15 अगस्त के दिन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि विभाजन के समय, यदि आपसे पूछे विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन प्रीमियर कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही इंडियन पिनल कोड IPC, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह था 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। कहने का मतलब, जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो हर एक क्षेत्र से संविधान सभा को मेंबर चुने गए थे। यह मेंबर चुने जाने की क्राइटेरिया यह था कि पर 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर संविधान सभा में आएंगे। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की। पिछले ही मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, जो पिछले महीना के सार संग्रह का वीडियो था, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि कई जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कांग्रेस या नेता का नाम डाल देंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। या तो कांग्रेस लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे, या महात्मा गांधी, या तीनों का ही नाम डाल देंगे और पूछेंगे यदि ये लोग भारत की भलाई चाहते थे, एकजुट भारत चाहते थे, एक राष्ट्र के रूप में भारत को देखना चाहते थे, तो उन्होंने विभाजन क्यों स्वीकार किया? बस बस। तो इसका जवाब बड़ा ही अच्छा था, जो PCS लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे और कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि जिस तरह का विरोध देश में देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम राइट देखने को मिला, दंगे देखने को मिल रहे थे आज़ादी से पहले से ही, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, उन सब की सिचुएशन को देखते हुए इन लोगों को या कांग्रेस को विभाजन ज़्यादा अच्छा लगा, इन जो परिस्थितियां बन रही थी इसके अकॉर्डिंग। सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ दूसरी तरीका से कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू की यहाँ कहते हैं, उसका स्टेटमेंट है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गतिरोध पैदा हो गया था उसे हम दूर नहीं कर पा रहे थे, जिस रास्ते से हम चल रहे थे उसे दूर नहीं कर सकते थे, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थे। आपको याद भी हो गया होगा मेरे समझाने के वजह से दोनों ही क्वेश्चंस एक साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया था, मूल संविधान था, उनमें 195 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद की संख्या आज भी ओवरऑल 195 ही है, सिर्फ उसमें ए बी अलग किए गए हैं, ए बी सी इस तरह से जोड़े गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो टोटल अनुच्छेद है वो 395 ही है। लेकिन अनुसूचियां की संख्या जो पहले 8 था अब यह 12 हो चुका है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? यह अनुच्छेद 17। ये अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत का विरोध करता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की।
मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में विधानसभा और राज्यपाल सम्मिलित हैं, और जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होते हैं तो उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों ही सम्मिलित होते हैं विधायिका में। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? भगवान सहाय के अध्यक्षता में। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो यह 6 माह के लिए रोक सकता है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है? उसका स्थान है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है 80, उसके बाद है सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र का। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, को नियुक्त कौन करता है? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब अस्थायी लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ रहता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता है, मतलब जब लोकसभा का सदस्य जब जीत के आते हैं, उनकी शपथ ग्रहण के लिए लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर का गठन किया जाता है जो अस्थायी होता है। वो लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनके शपथ दिलाते हैं, और जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो वह अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया था? यह अनुच्छेद 371 के क। अनुच्छेद 371 के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेष उपबंध दिया गया है। उनमें हर राज्य को क ख ग के अनुसार बांट दिए गए हैं। इसमें नागालैंड को 371 क के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और आप कमेंट्स करके बताएंगे J&K को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? कुछ ही दिन पहले जिसे 2019 में जिसे हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को, तो आप बताएंगे किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? आप कमेंट्स करके बताएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन समय मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है एल्बिडो। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर के अनुसार। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारों को डॉग स्टार भी कहा जाता है। मतलब सीरियस जो तारा है जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह का अवरोही क्रम में बताएं। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यूनियस है। एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय नक्षत्र वर्ष कहलाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। और झारखंड की राजधानी रांची लगभग कर्क रेखा के ऊपर ही है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा पर इनमें से कौन सा सिटी है या कौन सी राजधानी है। बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ
किस फसल के लिए जानी जाती हैं? यह कॉफ़ी के लिए जानी जाती हैं। बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? हवाई यात्रा उद्योग में कोड शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कोड शेयरिंग समझौता दो या दो से अधिक एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ हुआ था। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसे फॉस्फोरेसेंस और बायोलुमिनिसेंस है। यह देखो दोनों में याद रखने का सेंस है। इस घटना को जो समुद्री जीव या कीट जो अंधेरे में शरीर से प्रकाश निकालते हैं उस परिघटना को फॉस्फोरेसेंस और बायोलुमिनिसेंस कहा जाता है। सेंस दोनों में, इसे आप लिंक करके याद रख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? यह नई दिल्ली में अवस्थित है। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? यह था अर्निज नेस ने। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? यह गिद्धों का संरक्षण करना है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण। भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभामंडल ओजोन हैलो का पता लगाया है? यह पता लगाने वाले व्यक्ति हैं GW केंट मूर। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप अभी के अभी स्क्रीन रोक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? यह 30 जनवरी 1992 को उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि 1988 में ही सेबी का स्थापना हुआ था। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? उस समय टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, यह है ब्याज भुगतान। मतलब केंद्र सरकार के बजट में जो चालू खाते में जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है उसका मुख्य जो खर्च है यह है ब्याज भुगतान। जो दूसरे देश से हम कर्ज ले रखे हैं उसकी ब्याज की अदायगी। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति
सुधारने में सहायक होता है। अवमूल्यन। हेडलाइन मुद्रा स्थिति को मापने के लिए भारत में मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है या मौद्रिक नीति का अंग है? किस एजेंसी के द्वारा भारत को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? मतलब किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो वह एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। मनुष्य के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? तो X हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मतलब मनुष्य जब कोई भी चीज़ खाते हैं उनके पेट में जब वह आइटम पहुंचते हैं तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आकर के मिल जाती हैं और उसमें जो भी हमारे बाहर से जो भी हम बैक्टीरिया वायरस लेकर के अंदर पहुंचते हैं शरीर के अंदर में खाना के थ्रू, उसे यह मार देता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? या अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? या प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। देखिए यहाँ सामान्य साइंस से जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती है? तो यह धातु है एल्युमिनियम। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यह सूक्ष्म तरंग। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? यह 0 डिग्री है। मतलब शुद्ध पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? रैखिकीय गति का संरक्षण। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है या यह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेल कूद। 3 सेकेंड्स खेल से संबंधित शब्दावली हैं। 3 सेकेंड्स जो हैं बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से हैं। अपर कट किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? तो यह बॉक्सिंग से रिलेटेड शब्दावली हैं। खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? खो खो में 8 क्रॉस लेन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। और चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? या चाइनीज कट भी क्रिकेट से संबंधित हैं। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? यह पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? यह के.डी. जाधव ने जीता है। के.डी. जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में यह पदक जीता था। बॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यह सब लॉन टेनिस से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मतलब कृषि। एटीपी चक्र प्रतिपादित किया था लिपमैन ने। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। मृदा का सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? यह राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में बालू ही बालू है जो वायु के द्वारा जिसका कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे उड़ा दिया जाता है। मृदा का सर्वाधिक जल द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? यह पश्चिम बंगाल में होता है। न्यू लीफ किसकी किस्म है? यह आलू की किस्म है।
पादप एनाटॉमी के पिता फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एक ग्रोव को कहा जाता है। तंबाकू की प्रथम संकर किस्म है यह GTH1 है। ब्रोकली का वनस्पति नाम बी ओलेरेसिया वार इटालिका, मतलब बी ओलेरेसिया बार इटालिका इसका ब्रोकली का वनस्पति नाम है। हाइट आइसिकल एक प्रजाति है मूली का। प्याज किस कुल से संबंधित है? यह अमेरिलिडासी कुल से संबंधित हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है यह मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। भारत में नाट्य शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। भारत का सबसे पुराना थिएटर है लफेद फायर। लफेद फायर जो है भारत का सबसे पुराना थिएटर है। पलासी की लड़ाई से पहले ही भारत में पहला यूरोपीय थिएटर शुरू किया गया था। दूसरा थिएटर 1795 में खोला गया जिसका नाम लफेद फायर था। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट विलियम वैन गो किस देश के थे? या नीदरलैंड के थे। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के और उन्हीं के नाम पर आज के टाइम में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र भारत के प्रथम फिल्म थे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। गुदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित हैं? या ध्रुपद कला से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? या तबला से संबंधित हैं। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने की रूप में दर्शाया गया है वह अवतार कहलाता है बराह अवतार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यह ऋग्वेद में पाया जाता है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। इनमें से किस जनपदों का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? जैसा कि कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। यह क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। साथ ही अष्टाध्यायी के जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है बुक है उनमें किन किन जनपदों का नाम है, कितने जनपदों का नाम लिखा मिला है? तो उनमें 3 जनपद का नाम मिला है, एक मगध, दूसरा अस्मक और तीसरा कंबोज। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। यह ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। मैत्रेय संहिता संबंधित है, यह आयुर्वेद से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में किन राज्यों को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? वह कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक रामचंद्र था जो यादव वंश से थे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर का उपाधि दी गई? यह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था। यह 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहे और इसे विजय की उन्होंने शुभ अवसर पर अपने सगे संबंधियों, अपने जो भी उनके राजमहल में कार्यरत पर्सन थे उन सभी के लिए ढेर सारे जो है जो उन्होंने खजाने बांटे थे जिसके वजह से उसे कलंदर का उपाधि दिया गया।
अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? यह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितने इस पूरी क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे, छोटा सा आंसर आपसे मांगा था। उसने लिखा था अकबर के समय में महाभारत का रज्मनामा के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। यह किस भाषा में किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जनरली लोग ये पढ़ लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा में अनुवाद किया गया था, लेकिन पढ़ते तो हर जगह हर बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि फारसी याद रखना है। कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे और यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यह बुक के बारे में रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। साकी मुस्तईद खां, याद रखेंगे, साकी मुस्तईद खां की रचना मासिर ए आलमगीर को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? यह था जादूनाथ सरकार ने। जादूनाथ सरकार ने मुगल राज्य के गजेटियर का संज्ञा दिया गया था जिस बुक को, वह बुक था मासिर ए आलमगीर और उसके राइटर थे सकी मुस्तईद खां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। नेहरू कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? इस क्वेश्चंस को आप VVI भी समझ सकते हैं यदि आप PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो। जनरली यह क्वेश्चंस के लेवल रेलवे और SSC में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप UPSC, BPSC, UPPS, UPPSC या अदर कोई भी स्टेट PCS का एग्जाम या उस लेवल का एग्जाम देते तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ बड़ा ही रोचक क्वेश्चंस दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। नेहरू, गांधी या अदर कांग्रेस के नेता या टोटल एक साथ कांग्रेस भी लिख सकते हैं द्वारा जिसके आदर्श था कि हम संयुक्त भारत रखेंगे, एक आदर्श वाक्य था, भारत को हम टूटने देंगे, भारत को हम मिली जुली रखेंगे, भारत का कभी भी हम अहित नहीं होने देंगे। उन लोगों ने विभाजन की बात को स्वीकार क्यों किया और स्वीकार कैसे कर सकता है, उसके स्वीकार करने की क्या वजह है? इस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसका आंसर देखिए कितनी बखूबी से यहाँ लिखे हैं। पहले इसे मैं पढ़ देता हूँ फिर उसे समझाऊंगा क्या है। कांग्रेस नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेष्ठ है। जैसे कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ते हैं, आज़ादी से जस्ट पहले भारत में गृह युद्ध शुरू हो गया था, या कह सकते हैं डायरेक्टली तो हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो गए थे। यदि सरकार को लगा, उस समय के जो कांग्रेसी नेता थे या पूरी कांग्रेस कर सकते हैं, चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो या अदर जो भी लीडर थे, उन्हें यह लगने लगा था यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं किए तो यह राइट बहुत ही हद तक चला जाएगा। कई जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ढेर सारे लोग मारे गए। यह घटनाएं तो आज़ादी के बाद भी हुई, लेकिन आज़ादी से पहले ही यह शुरू हो गई थी। आज़ादी के बाद होने की कोई और वजह थी कि पाकिस्तान में हिंदू को मारे रहे थे जो इंडिया भाग के आ रहे थे, इंडिया में बहुत जगह मुस्लिम को मारे गए जो पाकिस्तान भाग कर चले गए। ये सब घटनाएं हुई, लेकिन इसकी एक वजह कुछ और थी। लेकिन आज़ादी से पहले जो हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे, इनका मकसद जो इंटरनली कुछ पॉलिटिशियन लीडर ने जो पाकिस्तान का अलग करना चाहता है, जिसमें मोहम्मद जिन्ना अलग थे, एक थे, उनका मुख्य कारण था कि ये राइट करवा कर हम इस तरह से प्रेशर कांग्रेस नेताओं पर पड़े या डलवाएं जिससे वह जो विभाजन को स्वीकार करें। तो सिंपल से यहाँ पर यही क्वेश्चन है, चाहे कांग्रेस लिखे, नेहरू जी लिखे, गांधी जी लिखे, कोई लिखे, कि उन्होंने जब आदर्श था कि हम हिंदुस्तान को अलग नहीं होने देंगे, विभाजन नहीं होने देंगे, उसे एक सूत्र में बांध करके रखेंगे, तो उन्होंने विभाजन को स्वीकार क्यों किया? उसका सिंपलिस्टिक आंसर होगा, चाहे जिसका नाम लिखे या कांग्रेस लिखे, तो कांग्रेस नेताओं के अनुभव ने की, उसको उन्होंने अनुभव किया गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन ज़्यादा श्रेष्ठ करे। चलो ये हिंदू मुस्लिम राइट यदि लगातार हो रहे थे या और कई विवाद खड़े हो रहे थे, उससे अच्छा है कि चलो विभाजन ही कर दो। समझ गए होंगे आप बात को। तो ये PCS लेवल के क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? यह था लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? यह 1939 में चुना गया। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक 1938 में और दूसरा अगले ही साल 1939 में। 1938 में उन्होंने जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने और साल भर तक अध्यक्षता की। 1939 में जब कांग्रेस का पुनः अधिवेशन हुआ, जहां पर पुनः चुनाव होने वाले थे, तो गांधी जी ने सुभाष बाबू का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा सुभाष बाबू इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। गांधी जी सीतारमैया जी को सपोर्ट करते थे
और चाहते थे वही इलेक्शन जीते, वही कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी की बातों को ना मानते हुए सुभाष बाबू इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी जिस तरह की पहचान थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी एक अच्छी छवि थी, जिसकी वजह से उसे लोगों ने वोट दिया और वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस का अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन आंतरिक कलह और गांधी जी के साथ कुछ थोड़ी सी मनमुटाव होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद 1939 में ही पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इतने क्वेश्चंस आपको इस तरह से डिटेल इसलिए मैं बताया हूँ कि ये एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले कब बने थे, फिर दूसरे कब बने, सुभाष बाबू के बाद कौन बने, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? या बंगाल विभाजन के विरोध में यह 1905 में प्रारंभ हुआ। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुस्लिम हो? यह मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? यह दिल्ली में हुई थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? उसे बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे थे स्वामी सदानंद जी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। उनमें से दोनों में से कहीं भी वो जा सकते हैं। किसका कथन था कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? यह कहने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? यह केरल हाईकोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के उच्च मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? उस 10 वर्ष तक है। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? वित्त विधेयक पर, क्योंकि वित्त विधेयक पेश ही किया जाता है राष्ट्रपति के अनुशंसा के बाद। पहले राष्ट्रपति ही उस पर अनुशंसा करते हैं, बोले हाँ उसे संसद में पेश किया जाए, फिर उसे पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर उस पर करेंगे ही करने, उसके लिए वो बाध्य है, ठीक है। और वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। उसे ट्रिक से अभी आप रख सकते हैं, जैसे बोलते हैं कोई 1 2 3 बोले काम ओके डन हो गया। तो इसी तरह से सांसद जो कोई, वैसे सांसद को कानून बनाने का अथॉरिटी है, पावर है, लेकिन कभी कभी जब सांसद सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति कानून बना देते हैं। वो 1 2 3 बोले सांसद कानून पास कर दिए, तो उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ये राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं, जबकि वह केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से भी हमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है? यह ग्रह शुक्र है। एग्जाम में आपको पूछे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुर्मा, पृथ्वी की बुआ, सब में आपको टिक करना है शुक्र ग्रह को। और कौन सा ग्रह घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे विल्ड प्लैनेट या घुमा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह भी शुक्र है। किलोआ, माउंट रेनियर, माउंट
शास्ता, माउंट हुड, थ्री सिस्टर्स और येलोस्टोन ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये सभी ज्वालामुखी के नाम थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा महासागर यस आकार के है? यह अटलांटिक महासागर है, जैसे आप देखे भी होंगे मैप में, इस तरह से इस आकार में है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर यह प्रशांत महासागर है। कौन सा ज्वालामुखी, और याद रखिएगा पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है और तीसरा प्रशांत हिंद महासागर है। कौन सा जलडमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ता है? यह बेरिंग जलडमरूमध्य है। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में है? यह मिजोरम राज्य में है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाता है? यह है मध्यमंडल। कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? वह नेपाल है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, उन सभी के साथ नेपाल जो है अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समुद्री कछुआ परियोजना प्रारंभ किया गया था 1995 में। एपीफाइट्स अधिपाद वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरी वर्ष होता है, मतलब जहां पर सालों भर वर्षा होता है वहां पर एपीफाइट्स या अधिपाद पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जानते ही खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक होगा। इन्हीं तीनों से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा है। किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या है? मतलब किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही मार्ग क्या है? मतलब ऊर्जा कैसे मतलब एक चेन से दूसरी चेन में जाता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है। तो ऊर्जा सबसे पहले उत्पादक के पास, उत्पादक को खाते हैं शाकाहारी जीव, तो उसके पास। जब शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं तो उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब मांसाहारी को अपघटक खा जाते हैं, अपघटक उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो यह ऊर्जा इधर पहुँच जाती है। जैसे कि भी जानते हैं ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक जीव से या एक लेवल से दूसरे लेवल में उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कब और कहाँ हस्ताक्षर हुआ? यह 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता पर सम्मेलन कब प्रभावी हुआ? जो यह 5 जून 1992 को बना, वो प्रभावी कब हुआ? यह प्रभावी हुआ 29 दिसंबर 1993 को। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत कितने मिशनों का उल्लेख किया गया? इसमें 8 मिशन का किया गया। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा गाड़ी के इंजन के वाहनों के से निकलता है। जो ऐसे इंजन जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं उससे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आते हैं। कोयले से जो चलने वाले कारखाने हैं उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये इतने घातक हैं कि ऑक्सीजन के साथ या श्वास लेने के टाइम में आपके शरीर में जाएंगे और ऑक्सीजन से पहले आपके शरीर में आपके हीमोग्लोबिन में घुल जाते हैं। और यदि ज़्यादा मात्रा में अचानक किसी के शरीर में चला जाए तो इंसान का मौत उसी समय हो सकता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित है। यह कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये सामने दिख रहे हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाईवे के बगल में जो दोनों साइड पेड़ लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वह ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हाईवे के दोनों साइड जो है पेड़ पौधा लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से, इसे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में सलबोनी क्यों प्रसिद्ध है? यह आधुनिक मुद्रा प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे M1 से प्रदर्शित करते हैं। भारतीय रुपये के लिए ISO कोड क्या है? ISO 4217 है। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? या दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भारत में पहली बार भारत में किस एजेंसी ने व्यापक आधार पर इक्विटी इंडेक्स शुरू किया? यह है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भद्रावती कर्नाटक में है, चुर्क उत्तर प्रदेश, डालमिया नगर बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओखा गुजरात, सवाई माधोपुर राजस्थान, सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? मतलब इन सब जगहों पर का जो मुख्य उद्योग है यह है सीमेंट उद्योग। ठीक है, यह क्वेश्चन जो डालमिया नगर बिहार में है सीमेंट के लिए फेमस है। कई तरह से यह क्वेश्चन को बार बार पूछे जाते हैं बिहार बेस्ड एग्जाम में। प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, उसे परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जी का मान क्या है? जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण है। वहाँ पर जी का मान जैसे कि आप जानते भी होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? जैसे हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। एक्चुअली यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जहाँ पे ऑप्शन से उठा लिए हैं कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। जो ऑप्शन होंगे उसके अनुसार हीरा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में होना आवश्यक है। ऑब्वियसली कार्बन। यदि कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें कार्बन तो होना ही है, तो यदि इसमें कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो लोहा एक धातु है। निम्नलिखित में कौन सा तापमान का ऐसा मात्रक है? तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देता है। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। यह कहने का मतलब यह, जब आसमान में बिजली चमकते देखते हैं तो बिजली की रोशनी आ जाती है, पहले बिजली चमक जाती है, उसके कुछ देर बाद गड़गड़ाहट का आवाज़ आता है, जबकि ये दोनों ही घटना एक साथ होता है, क्योंकि ध्वनि की गति जो है बहुत ही कम है जबकि प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा है। प्रकाश किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम को। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ये नेक्स्ट टॉपिक जो शिक्षा एवं बाल विज्ञान से रिलेटेड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जनरली नॉर्मली कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए हम इसे स्टॉप कर देते हैं, इससे हम आगे लेकर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है खेल कूद। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह फुटबॉल से है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? यह भी फुटबॉल से है। घुड़सवारी के खेल परिषद किस नाम से जाना जाता है? उसे एरिना कहते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का सामान्य समय कितना होता है? वह 90 मिनट का होता है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? यह 1930 में हुआ था। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? यह 32वां संस्करण था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? यह भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? यह 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में किया गया था। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यह टेबल टेनिस से संबंधित है। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि से संबंधित है। चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। अब 10 क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिलेंगे। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? किनारे की पत्तियों पर, मतलब जो पत्ते होते हैं उसके किनारे में आपको सूखापन दिखाई देने लगते हैं। मुर्रा किसकी प्रजाति है? यह भैंस की प्रजाति है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाना को कहते हैं, मतलब
पेड़ों पहले पेड़ लगा दिया, उसके कतार के बीच में जो हम फसलें लगाते हैं उस विधि को कहा जाता है तोंगिया प्रणाली। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है या फफूंदी के कारण होता है? दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है या लेग हीमोग्लोबिन होता है? पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है या ट्रिटिकल्स को कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकाप। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है, मतलब कि कीटनाशक तो है लेकिन मधुबनी को यह हानि नहीं पहुंचाता है, इसको एंडोसल्फान। एंडोसल्फान एक ऐसा कीटनाशक है जो कीट को तो नाश करता है लेकिन यह मधुमक्खी को क्षति नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान। MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस है। कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने से की बढ़ जाएंगे, अपने आप उसके साइज बढ़ने लगेंगे। इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं जिसमें @ के बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है? @ के बाद वाले भाग को डोमेन कहा जाता है। क्रोम, सफारी, ओपेरा ये सभी क्या है? यह वेब विचारक है, मतलब वेब ब्राउज़र है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसे कंट्रोल+V का प्रयोग किया जाता है। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं या MICR का प्रयोग करते हैं? कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर काम करता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होते हैं, जो एरर होते हैं, उसे बग कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देता है, क्या कहलाता है? इसे वायरस कहा जाता है। मदरबोर्ड के किस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं, मतलब मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? सी प्रोग्राम को कंपाइलर की सहायता से कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कोडिंग किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 जानता है, मतलब यह बाइनरी कोड जानता है। जो भी चीज़ चाहे डेटा लिखिए, कैरेक्टर लिखिए, जो भी चीज़ आपको लिखना होगा वह आप तो चाहे डेटा में डिजिट में लिखिए या कैरेक्टर में लिखिए, लेकिन कंप्यूटर को 0 और 1 में समझ में आता है। तो सी प्रोग्राम जनरली कैरेक्टर और डिजिट के कम्बिनेशन से लिखा जाता है, लेकिन कंपाइलर उसे कंपाइल करके इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे मशीन कोड भी कहते हैं। विविध में देखते हैं 10 क्वेश्चन। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। यह क्वेश्चन बिहार स्पेशल जो भी एग्जाम होते हैं, BPSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC, आपका उनका प्रीवियस पेपर आप निकाल के देख लीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस बुक का नाम ना पूछा हो। अब इसकी क्या वजह होता है, किस बात से फेवरेट है? हो सकता है BPSC के लिए, बिहार SSC के लिए, बिहार दरोगा के लिए, मतलब बिहार बेस्ड जो भी एग्जाम है इसके लिए क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट हो। जैसे BPSC के लिए वीर कुंवर सिंह बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। BPSC का एग्जाम हो, BPSC की प्री एग्जाम ले और वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर वीर कुंवर सिंह से रहते हैं। सेम इसी तरह ये देशेर कथा पुस्तक का राइटर कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर जी हैं। ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस पेपर उल्टा कर देखें, चाहे बिहार SSC का देखें, BPSC के देखें, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस किसी का भी देखें, आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? सुमित्रानंदन पंथ का है। थिपुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? या तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बौल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? या पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। जो बौल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? या अमीर खुसरो माने जाते हैं। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं? तो यह कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? या कादरी सिलसिले को अपनाया। निपख नामक आंदोलन किस धर्म ने चलाया था? यह दादू दयाल ने धर्मगुरु ने किस धर्मगुरु ने चलाया था? दादू दयाल ने चलाया था। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? यह था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। मतलब तानसेन पहले भाटा के राजा रामचंद्र सिंह जी के दरबार में रहते थे, बाद में उसे अकबर के दरबार में बुला लिया गया। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चित्राचार्य उपेंद्र सारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? या बांस कला से है। इस वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहाँ से माप और तौल के मानकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। यहाँ पर जो अपवाह तंत्र है, पानी की बहाव के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी मुख्य रूप से, वो बहुत ही सुदृढ़ थी। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? या उसके मौसी जो प्रजापति गौतमी थे, उनकी ही इच्छा के अनुसार स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित हैं? या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? यह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। कौन चार खान मतलब चारठो खान था। कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे? तो इन चार खान का नाम था अल्प खां, उलूग खां, सुसरत खां और जफर खां। किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की बेटी थी, उन्होंने ही बाबरनामा लिखे हैं। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है? अब कमेंट्स करके बता सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऋग्वेद के किस सूक्तों में भारतीय नाटक को अंकुर अवस्था का होना माना गया है? संवाद सूक्त में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यह था द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के ही विरोध में वहाँ के लोगों ने जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? यह है चिंतू पांडे के नेतृत्व में। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव का आयोजन किया है। यदि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें साफ साफ यह क्वेश्चन पूछा गया था, गणपति महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में किसने शुरुआत किया था, किसने किया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1920 में BR अम्बेडकर ने की थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत की प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, क्योंकि जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर जो हैं लॉर्ड डफरिन ही थे।
ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण, यही कारण था जिसकी वजह से खेरा आंदोलन करना पड़ा था। उन्होंने लगान बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और उसे माफ़ करने से इनकार कर रहे थे, माफ़ नहीं कर रहे थे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? यह जयप्रकाश नारायण थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जहां सबको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यह अनुच्छेद 17 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है। मतलब कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था, जबकि सिक्किम भारत में 1 साल के लिए टेम्पोररी बेसिस पर 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में 1 साल के लिए टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ा गया था और 22वां राज्य के रूप में 36वां संशोधन द्वारा 1975 में उसे घोषित किया गया था 22वां राज्य। तो ये क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए 36वां संशोधन और 35वां संशोधन दोनों ही डाल देते हैं, तो थोड़ा सा आप उसे याद रखें। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन टी.के. शाह का है और यह भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे यहाँ जितनी भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारे भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह कलेक्शंस हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? यह अनुच्छेद 149 में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, जहाँ से 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो भारत में है? यह मांजुली द्वीप है, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती हैं? यह जिब्राल्टर जल संधि है, जो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जुड़ती हैं। तसुशिमा जल संधि या पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है। वो जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो जापान के सागर, जापान सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है।
चीन अपनी सीमा साझा करता है। चीन अपनी सीमा जो है अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम के साथ साझा करता है। चाबहार बंदरगाह स्थित है। ये चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। याद रखिए कि यहाँ से यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन जाता है। यदि आपसे पूछा जाए चाबहार बंदरगाह कहाँ है, कहाँ है, दो यदि ऑप्शन में हो जाए इटली, पाकिस्तान, ईरान और ओमान, तो वहाँ पर आपको ईरान में टिक करना है। एक्चुअली चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ईरान के उस पर ऊपर अधिकार है, लेकिन यह है कहाँ पर, यह ओमान की खाड़ी में है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन है। यदि देश का नाम हो तो देश के नाम में ईरान होगा और खाड़ी पूछा जाए तो ओमान की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? गैनीमेड। और आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तमिलनाडु का जैन कोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ से भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण अनुकूल हो उत्पाद, उसे इको मार्क दिया जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाइनिन कहलाता है। सागरीय प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? यह सागरीय जल के तापमान में वृद्धि से वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकीय पदछाप। जो न्यूनतम भूमि की भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रम। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है यह समुद्र होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह हुल्ट ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं का व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को कहा जाता है। इसे राजस्व व्यय कहा जाता है। जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार की नगद या कर छूट दी जाती है तो इसे कहते हैं सब्सिडी। भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है कहलाता है समेकित कोष, कंसोलिडेटेड फंड। एक ऐसी नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय जिसमें रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, कर की दरों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही टाइप करों की कर की दरों, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होता है कहलाता है सब्सिडी। सरकारें अपने खर्च और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए
ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार अपने नियंत्रण में अपने नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संपत्ति बेचकर अपना धन जुटाता है, कहलाता है विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में कहलाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है लोकसभा में, सबसे पहले रखा जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में देंगे लोकसभा, राज्यसभा या कहीं भी, तो याद रखिएगा लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, वहीं उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है कहलाता है गैर कर प्राप्तियां। बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है? जब अनुमानित प्राप्तियां जो अनुमानित व्यय से ज़्यादा हो। नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा गया है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, मतलब जितना भी हम नोट छापते हैं उसके एवज में हम फॉरेन करेंसी या गोल्ड स्टोर करके रखते हैं, कम से कम न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ से भी हमें 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने मिलेंगे। आँख के रेटिना की परंपरा, आँख की रेटिना परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? मतलब आँख की जो रेटिना है उसको जो कैमरा आप यूज करते हैं मोबाइल में या डिजिटल कैमरा जो भी है, तो आँख की रेटिना को कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो कैमरा के फिल्म से तुलना की जाती है आँख की रेटिना को। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ को। और AB को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब ओ जो है ब्लड ग्रुप वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, जबकि AB किसी का भी ब्लड ले सकता है। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात आपको और मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O, लेकिन 5वां ब्लड ग्रुप भी खोजा जा चुका है। दुनिया में उसके टोटल 10 मरीज हैं। 10वां मरीज जो गुजरात में मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अपमार्जक है, साबुन एक अपमार्जक हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, इसे एपिडर्मी कहा जाता है। धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से वह विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? ये USA अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। विटामिन A एवं B के आविष्कारक कौन थे? ये मैकुलन थे। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन C। जैसे कि विटामिन C नींबू में, नींबू के रस को गर्म करें या गर्म पदार्थों में उसे डालें तो सिर्फ खट्टापन रहता है, विटामिन C गायब हो जाते हैं। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन A और विटामिन D की। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि यह आगे की ओर झुकने की वजह है संतुलन बनाना। संतुलन बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो यह 42.195 किलोमीटर तक है। यह भी कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में राउंड ऑफ में क्वेश्चन दे देते हैं 42, 43, 45 ऐसे, तो आपको 42 किलोमीटर टच करना है, आंसर देना है। यदि पॉइंट में हो तो एग्जैक्ट यही लिखना है, इसी को टिक करना है। 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितने दूरी से मारा जाता है? या 8 गज से मारा जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी होती हैं ये 26 मील
385 गज। देखिए यह किलोमीटर में था, ये यहाँ पर गज में है। ठीक है, तो किलोमीटर में क्वेश्चन हो तो 42.195 किलोमीटर, या फीट गज या मील में हो तो यह 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर गुने 180 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई से 270 मल्टीप्लाई 180 होते हैं। अपोलो खेलों ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? उसमें 8 लेन होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? उसमें 64 वर्ग होते हैं। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? ये 4.74 से 5.51 ग्राम तक हो सकता है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो उसमें 18 की संख्या में टोटल जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, वो 18 होते हैं। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती हैं 4 फुट। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? यह एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि। हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? तो हल्दी में प्रकंद, हल्दी में जो नीचे की जो बनते हैं, जो खाने की प्रोडक्ट होते हैं, उसे प्रकंद कहते हैं, जबकि प्याज में सल्ककंद बनते हैं। द्विबीजपत्री तने के संवहनीय फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे मज्जा किरणों कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होती हैं? जो पेड़ पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे कम और किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है? तो हरे एवं नीले प्रकाश में यह न्यूनतम सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि हरे और पीले प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? तो जड़। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती हैं 42। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो यह खजूर है। नारियल का वनस्पति नाम कोकस न्यूसीफेरा है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? ये सर्च इंजन से संबंधित हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल भी का। जैसे कि आप जानते भी हो, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी से उसे पेस्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो इसे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होता है। मतलब कैसे होता है? बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज होता है। ये दाएं ओर संरेखित होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल एवं त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का प्रयोग करना। मतलब फाइंड कमांड से आप वर्ड फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। देखिए यह क्वेश्चन, डिजिटल वॉच आज के टाइम में बहुत ही फेमस हो चुका है। ऑलमोस्ट लोग इसे खरीद रहे हैं। इसकी मार्केट बहुत ही अच्छा है। तो यह क्वेश्चन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, उसे नेटवर्क कहते हैं।
डम्ब टर्मिनल क्या है? ये सेंट्रल कंप्यूटर को डम्ब टर्मिनल कहते हैं। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क या नेटवर्कों का जाल को इंटरनेट कहा जाता है। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित की जाती हैं? कंपाइलर की सहायता से। जैसे सी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो जब भी कोई प्रोग्राम जनरली आप लिखते हैं तो उसे वर्ड और कैरेक्टर या डिजिट के थ्रू माध्यम से लिखा जाता है, जबकि जो कंप्यूटर हमारा है वर्ड कैरेक्टर या डिजिट नहीं समझते हैं, वो ओनली बाइनरी कोड 0 1 के फॉर्म में समझते हैं। तो जिसे जो भी आप कैरेक्टर अल्फ़ाबेट या डिजिट में आप टाइप किए हैं, कोड लिखे हैं, उसे सी लैंग्वेज में, तो सी प्रोग्राम में, तो कंपाइलर उसे कंपाइल करके 0 1 के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देते हैं। नेक्स्ट है विविध है मिसलेनियस, जिसे देखते हैं अब हम। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। हेमी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। हर नवी, छरी, बहु मेला, दोसमोचे आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। राख दुमनी, गोची महोत्सव आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। याओसांग, पोराग, चवांग, कुटी आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो यह मणिपुर में मनाए जाते हैं। एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित हैं? यह भगवान शिव को समर्पित हैं। लहो नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? तो ये मेघालय का लोक नृत्य है। चरवा नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। दलखाई नृत्य किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? यह प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसे सरमन नाम से जाना जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अधर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। माध्यमिका और योगाचार का संबंध है महायान बौद्ध मत की दार्शनिक शाखा महायान बौद्ध मत से। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, यह जो है सो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना किसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था और उसे किसने बनाई थी? जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और हमारे करंट टाइम में जो हमारे अभी के सिक्के हैं, उस जो आप सिक्के देख रहे हैं और कुछ नोट आप देखे होंगे, जनरली नोट आप देखते हैं, तो नोट के ऊपर जो सिक्का पर तो पहले से ही जब से सिक्का बन रहा तब से उस पर ईस्वी डाला जा रहा है, जबकि जो नोट जो आप देख रहे हैं वर्तमान में जो नोट है उसके ऊपर कब से ईस्वी लिखा जा रहा था। मतलब ईस्वी लिखना, नोट के ऊपर जो ईस्वी लिखा रहता है, जब जिस ईस्वी में वह नोट बना हुआ है, ये कब से लिखा जाना शुरू हुआ था, किस सन से? पुराने वाले नोट में ईस्वी नहीं होते हैं। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स करके बताइए। वैसे मैं इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही। यह वक्तव्य कांग्रेस के किस विचारधारा से संबंधित थी? यह उदारवादी से संबंधित थी। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? यह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? यह अरविंद घोष का कथन है। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? इसके समाचार पत्र थे न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ दो जो है पत्रकार जो दो समाचार पत्र थे जो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का प्रचार करते थे। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन एनी बेसेंट जी का था। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? यह कृष्ण मेनन जी ने लिखी है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? यह सन्यासी विद्रोह को अपने ही बुक जो जिसका आनंद मठ है जो बुक था उनका उपन्यास था उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में उन्होंने लिखे। और उसी बुक से जो है हमारे राष्ट्रीय गीत जो हमारे राष्ट्रीय गीत इसी से लिया गया है, आनंद मठ से ही। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उसके पास खाद्य व कृषि विभाग थे। किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यह द रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे जिसके ऊपर गोलियां चलाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को में संशोधन किया गया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सांसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। मतलब यदि कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं तो आपको उसमें ऐसा नहीं कि एक को वोट देना है एमपी एमएलए के इलेक्शन की तरह, और उसमें जो सांसद या विधायक वोट देते हैं उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रियोरिटी देना पड़ेगा। मतलब हम फर्स्ट प्रियोरिटी पर फलाने को रखना चाहते हैं, सेकंड पर फलाने को, थर्ड पर फलाने को। ये दो है तो फर्स्ट सेकंड प्रियोरिटी आपको देना होता है। यही है एकल संक्रमणीय मतदान। भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? यह 1963 में आया। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू जी की सरकार के खिलाफ लाया गया जिसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो राष्ट्रपति इसकी प्रयोग जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि
किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? या कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से लोकसभा और राज्यसभा से कितने कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से इसमें 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसे देखते हैं। दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? तो यह आयन मंडल का किया जाता है। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है जोब मंडल है, जो समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा बहिर्मंडल या थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किस देश में पंपास घास का मैदान है? तो यह अर्जेंटीना में है। और आपको पता होगा कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया है और अर्जेंटीना अब फीफा का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। मैजिनॉट रेखा किन देश के बीच में है? या फ्रांस और जर्मनी के बीच में है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है। चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के कारगिल जिला में है। मतलब लद्दाख जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसमें 2 जिला है, एक लद्दाख और दूसरा कारगिल, तो यह कारगिल में है। ग्रैंड कैनियन जो एक घाटी का उदाहरण है एवं एक अपरदन्य भूभाग है, यह स्थित है अमेरिका में। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यह सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, उससे होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया? यह 1952 में जारी किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज, जिसे IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है, जिसमें पौधों, जानवरों की स्थिति और अन्य जीवों के विलुप्त होने का खतरा है को वर्गीकृत करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मूल्यांकन प्रणाली में से एक है। मतलब इस रेड लिस्ट जो है, तो रेड डेटा बुक भी बोलते हैं, रेड लिस्ट भी बोलते हैं, उसमें ऐसे पौधों और जानवरों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो अब उसकी मतलब वंश खत्म होने ही वाला है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज की स्थापना कब हुई थी? यह 1964 में हुई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो एजेंडा 21 पर किए थे। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना प्रारंभ हुआ 2009 में। भारत में हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ 1992 में। डॉल्फिन परियोजना प्रारंभ हुआ 1997 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मतलब WWF जो प्रकाशित करता है लिविंग प्लैनेट्स रिपोर्ट। एक पारितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? इसे निकेत कहा जाता है। पारितंत्र के लिए निकेत शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यह ग्रिनेल्स ने 1971 में किया था। भारत
की सरकार की आशा योजना की प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित है। मतलब आशा योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है वह किस प्रमुख योजना से संबंधित है? यह राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। और आशा जो शॉर्ट फॉर्म है उसका होता है ASHA। उस आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक चली थी। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, याद रखिए कुटीर ज्योति योजना जो है सो विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों हैं उनको। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आप IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट और उसे वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, इसका यह वार्षिक शीर्षक के नाम से प्रकाशित होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यदि रुपया की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? यह स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? यह अप्रैल 2002 में। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को कहा जाता है, यह ह्रासकारी प्रभाव कहा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से 10 क्वेश्चन हमें स्टडी करना है, और यह 10 क्वेश्चन हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं, क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है कि पीसा का जो मीनार है वो तिरछा है उसके बावजूद भी नहीं गिर रहा है? इसका मेन कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, अल्प है। मतलब कि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है। मतलब पृथ्वी से कह सकते हैं 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर ऊपर आप लंबे छलांग लगा सकते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड की गति और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। यहाँ पर यांत्रिक होगा, यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। ध्वनि निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती। जैसा कि आप जानते हैं ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होता है, मतलब यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, एयर हो कम से कम तभी यह ध्वनि यात्रा कर सकती है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर एक आदमी दूसरे आदमी से जब बात करते हैं तो एक की बात दूसरे को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, निर्वात है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। किसी राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित हैं, मतलब वह सदिश राशि हैं। जैसा कि आप जानते हैं यदि परिमाण और दिशा दोनों हैं तो वह सदिश राशि है, जिसमें ओनली परिमाण हो वह अदिश राशि होते हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल।
यह 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा एवं बाल विकास, जो हमारे एग्जाम में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। फिर भी यहाँ के एक क्वेश्चन है सामने में, अरस्तु से रिलेटेड देख लेते हैं। परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? यह राष्ट्रीय एकता और विकास करना है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना है शिक्षा का मुख्य कार्य। जनरली यह जो है सो टीटी एग्जाम की तरह जो टीचर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए हम उसे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है खेलकूद। हम गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है यह 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होती हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? मतलब अधिकतम जो लंबाई होती है क्रिकेट के बल्ले का, ये कितना तक हो सकता है? तो यह 38 इंच तक हो सकता है। मतलब क्रिकेट के बल्ले का अधिकतम जो लंबाई है 38 इंच तक आप उसे रख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं रख सकते हैं। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 27 इंच की होती हैं। जितनी ऊंचाई पर स्टंप होता है उससे 11 इंच और बढ़ा लीजिए तो आपको हो जाएगी बल्ले की ऊंचाई। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? या 3.66 मीटर। वैसे यदि हॉकी की बॉल देखा जाए छोटा है, जिसको कैप्चर करने के लिए ज़्यादा जगह होगा तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे गोलकीपर। इसके लिए गोलकीपर के लिए कम मतलब चौड़ाई रहता है, जो आसानी से हॉकी के बॉल को रोक सके। और यहाँ फुटबॉल के जो बड़ा सा बॉल होता है उसके लिए एरिया भी बड़ा है 7.32 मीटर का। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर। ठीक है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि है। चना की फसल में किस रोग की आने से संभावना होती है? मतलब चना की फसल जो है उसमें किस रोग के आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? यह है उकठा रोग, जिसे विल्ट रोग भी कहते हैं। गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? यह फफूंदी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोनी किस फसल की प्रजाति है? या टमाटर की प्रजाति है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? यह अंगूर की किस्में हैं। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती हैं? यह बोरा, जिसे लोबिया कहते हैं, उसमें पाई जाती हैं। राज्यों में कौन सा राज्य इलायची एवं काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? यह केरल है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह त्रिची तमिलनाडु में है। कौन सा फसल चक्र पूरी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? इसमें धान, मक्का और गेहूँ। मतलब धान, मक्का और गेहूँ की खेती यूपी में मुख्य रूप से किए जाते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसकी है? यह मक्का की हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट का। जनरली हम 1000 पर कैलकुलेट करते हैं, मतलब 100,000 का 1 लाख हो गया इस तरह से। लेकिन कंप्यूटर के फील्ड में जो उसकी एरिया होता है, उसका मेमोरी होता है, उसमें 1024 के रेशियो होता है। 1024 बीट, जैसे कि 8 बीट पहले शुरुआत में होता है 8 बीट का 1 बाइट। 1024 बाइट का हो जाएगा 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1024 किलोबाइट होगा 1 मेगाबाइट का।
एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल्य इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती हैं उसे सेल कहते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? या क्रोम, जैसे गूगल क्रोम जिसे हम बोलते हैं, यही है वेब ब्राउज़र। विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं अजीम प्रेमजी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में जो बोलते हैं ना वायरस फैल गया, एक्चुअली वायरस कुछ नहीं होता है, कोई हमारी ये जो कोरोना की तरह वायरस नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो पूरे कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है या कंप्यूटर से संबंधित हैं? बाइडू पैकेट्स और कुकीज में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू जो है सर्च इंजन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैम और माउस में से किसका कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? यदि किसी के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा डिवाइस सबसे उपयोगी है, मतलब नेसेसरी है, होना ही चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए? तो ऑब्वियसली है वेब कैम होना चाहिए। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। वो ऑप्शन के ऊपर मिलता है, आपको पहले ही मैं बताया था। 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो सबसे छोटी इकाई होता है वो बिट्स में होते हैं। अब हम मिसलेनियस विविध का स्टार्ट करते हैं स्टडी। देवघूमर, चक्री, गणगौर, जंग, कालबेलिया आदि किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। बाखो बखैन, सामा चकेवा, विदेशिया, जाट जटिन, पनवरिया आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो ये बिहार के लोकप्रिय नृत्य हैं। आडा, खाड़ा नाच, आडा है, खाड़ा नाच, सेला भदोनी, मानच, फूलपति, गिरिडा आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो यह मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य हैं। बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होमनाई आदि किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो यह असम के हैं। विष्णु के 5वें अवतार को वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। विष्णु के सबब 10 अवतार होना है, जिसमें से 9 अवतार विष्णु को हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं। उनमें से 5वां अवतार जो है वामन अवतार हैं। बार्ली चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है या महाराष्ट्र की है? पट चित्रकला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? उड़ीसा की है। पहाड़ या पहाड़ी कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है या राजस्थान की है? थोड़ा नाम साथ पड़ा रहा है, राजस्थान में कोई पहाड़ है नहीं, छोटा छोटा कुछ पहाड़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखें पहाड़ है, पहाड़ी इलाका नहीं है वो, खास करके हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरह। फिर भी पहाड़ या पहाड़ी कला जो है राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य में प्रसिद्ध है नव कलेवर त्यौहार मनाया जाता है? मतलब नव कलेवर त्यौहार जो है सो उड़ीसा में मनाया जाता है। गरिया पूजा, जैसे गरिया पूजा, खारची उत्सव, नीरमहल उत्सव आदि किस प्रांत का त्यौहार है? यह त्रिपुरा का त्यौहार है। और यदि आप इस पूरी वीडियो का जो PDF है सार संग्रह का, उसका यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जा कर के इसे डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।